मित्रों, मार्केटिंग मंत्रा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अशोक झा और आज मैं बात करूंगा मार्केटिंग की उन 5 बाधाओं की, उन 5 ऑब्स्टेकल्स की और उनसे निपटने के तरीकों की, जो हर एक मार्केटियर को, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी में हो, उसके पास मार्केटिंग की बड़ी टीम हो, या वो छोटी कंपनी में हो और मार्केटिंग के सारी एक्टिविटीज खुद ही देखता हो, सबको इसका सामना करना ही पड़ता है। और यकीन मानिए, जो भी मार्केटियर इन ऑब्स्टिकल्स पे कंट्रोल कर लेता है, सही निशाने पे तीर लगाता है ना, उसका सेल्स और रेवेन्यू का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। तो आइए बात करते हैं कि वो 5 बाधाएं, वो 5 ऑब्स्टिकल्स हैं क्या और उनसे कैसे निपटा जाए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक मार्केटियर हैं या फिर आपको मार्केटिंग से कोई भी संबंध है, तो आपके लिए ये सेशन बड़ा ही उपयोगी होगा। तो मित्रों, पहला जो ऑब्स्टिकल है वो है लैक ऑफ क्लियर स्ट्रैटेजी। दोस्तों, एक मार्केटियर मार्केटिंग का कैंपेन तो शुरू कर देता है, लेकिन कई बार वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारीकियों में घुस नहीं पाता है और यही उसकी असफलता का कारण बन जाता है। और कहा जाता है कि मार्केटिंग विदाउट स्ट्रैटेजी इज जस्ट लाइक अ ड्राइविंग ब्लाइंड। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपकी आंखों पे एक पट्टी बांधी जाए और कहा जाए कि आप सड़क पार कर जाइए, तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं इसका परिणाम या दुष्परिणाम क्या हो सकता है। ठीक वही होता है जब बिना स्ट्रैटेजी के आप मार्केटिंग की कैंपेन में, मार्केटिंग एक्टिविटीज भी कूद जाते हैं। मित्रों, आपसे पूछूं कि अगर आपको वैकेशन पे जाना हो तो आप क्या करते हैं? आपका जवाब आएगा कि हम पहले प्लानिंग करते हैं। हम सबसे पहले डेस्टिनेशन क्या है उसको डिसाइड करते हैं कि कहां जाना है हमें, फिर कैसे जाना है, वहां पे कहां ठहरना है, किस होटल को किस बजट में रखना है हमें, वहां क्या एक्टिविटी करना है, किन से मिलना है, क्या देखना है। मतलब परफेक्ट प्लानिंग करते हैं कि हमारा वैकेशन परफेक्ट हो सके। तो जब हम एक परफेक्ट प्लानिंग वैकेशन के लिए करते हैं, तो यकीन मानिए, अगर आपको परफेक्ट मार्केटिंग करनी हो, परफेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज को दिखाना हो, करना हो, तो उसमें भी आपको परफेक्ट ये प्लानिंग करनी होगी। तब जाकर के आप सफलता, अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर करें कैसे? तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप अपने खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला कि व्हाट इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? आपका प्राइमरी गोल क्या है? क्या आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं प्रोडक्ट का, या फिर आप ब्रांडिंग में जा रहे हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? इसको डिसाइड कीजिए, अपने आप से पूछिए। दूसरा, आपका सेगमेंट क्या है? आप किस कस्टमर सेगमेंट में जाना चाहते हैं? आपका कस्टमर कहां पे रहता है, वो अपने आप से पूछिए। और तीसरा, ये पूछिए कि उस सेगमेंट तक, उस कस्टमर तक आप कैसे जा सकते हैं। जब इन तीनों सवालों का जवाब आपको मिल जाए ना, तो आप उसको नोट डाउन करिए और अपनी टीम के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए। अपने मार्केटिंग की टीम, अपने सेल्स की टीम के साथ बैठिए और बात करिए और उसको स्ट्रेटजी में इंप्लीमेंट करिए। मेरा मानना है, अगर आपने ऐसा किया तो आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज की सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी मार्केटिंग की बाधा है लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस, मतलब समय और रिसोर्सेस का अभाव। दोस्तों, ये छोटी कंपनियों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इस कंपनी में एक ही आदमी बहुत सारा चीज देख रहा होता है। लेकिन अगर मैं बड़ी कंपनियों की बात भी करूं, तो अक्सर देखा जाता है कि एक मार्केटियर अपने पूरे समय का 20%, मात्र 20% ही हाई वैल्यूड काम में लगा पाता है और उसका 80% काम अदर एक्टिविटीज में चला जाता है, जैसे मीटिंग्स करना, मेल्स करना, एडमिनिस्ट्रेशन में समय लगाना, और यहीं पे उसका फोकस हिलता है और इसी का बैड इम्पैक्ट उसके मार्केटिंग एक्टिविटीज पे पड़ता है, जिससे उसको गोल अचीव करने में सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। तो इसे दूर कैसे किया जाए? मेरा मानना है, इसके लिए सबसे पहले आपको इफिशिएंटली अपने काम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कौन सा काम आपको करना है और किसको एलिमिनेट करना है। अगर लगता है कि काम एलिमिनेट हो सकता है, हटाया सकता है, तो आपको अपने शेड्यूल से उसको रिमूव करना चाहिए।
या फिर किसी और को डेलीगेट करना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप अपने ऑफिस में काम की शुरुआत करें, स्ट्रेटजी बनाएं या अपने ऑफिस का जो कल्चर करें उसको एक सिस्टम में ढालें। अगर आपका सिस्टम सही है तो जाहिर सी बात है कि जो काम जिसे करना है, जो काम आपके गोल की तरफ जा रहा होता है, उस पे क्या फोकस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये डिसाइड हो जाता है। और किस काम को कौन करेगा ये डिसाइड हो जाता है। और इस तरह से आप अपने गोल को अचीव करने में, अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज को अधिक सफल बनाने में सफल हो सकते हैं। और मित्रों, मार्केटिंग का तीसरा कॉमन ऑब्स्टेकल है नो अलाइनमेंट विथ कस्टमर साइकोलॉजी। दोस्तों, हम मार्केटिंग एक्टिविटीज तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिसके लिए हम कर रहे हैं उनका साइकोलॉजी क्या है, वो क्या टेस्ट है उनका, क्या उनकी नीड है, उसको जानना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। अगर हमने इस पे बारीकियों से काम नहीं किया तो हम अपने गोल की तरफ ठीक से जा नहीं पाएंगे। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने सेगमेंट को डिसाइड करिए और उस सेगमेंट के टेस्ट को, उस सेगमेंट के नीड्स को, उसके साइकोलॉजी को विभिन्न माध्यम से, चाहे मैगजीन से हो, रिसर्च से हो, अलग अलग चीजों से आपके सामने आए, उसको पूरी स्टडी करिए और उस हिसाब से आप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में उसे इंप्लीमेंट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मार्केटिंग एक्टिविटी सटीक हो। और चौथी सबसे बड़ी मार्केटिंग की बाधा है इनएबिलिटी टू अडेप्ट न्यू ट्रेंड्स। मित्रों, आज हम चेंजिंग वर्ल्ड में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, नई नई बातें, नए नए तरीके हमारे सामने आ रहे हैं, कस्टमर के नीड्स बदल रहे हैं, उनके टेस्ट चेंज हो रहा है। तो एज ए मार्केटियर हमें हमेशा जागरूक रहना होगा। हमें उनकी नीड्स को, हमें उनके टेस्ट को, हमें उनकी साइकोलॉजी को हमेशा पहचानना होगा। हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ में अपना कदम मिला के चलना होगा, तभी जाकर के हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आप देखते होंगे पहले एडवर्टीजमेंट के ट्रेडिशनल मीडियाज थे, टीवी था, प्रिंट मीडिया था, होर्डिंग था, और आज डिजिटल मीडिया प्रायोरिटी पे है। तो एक मार्केटर के रूप में हमेशा हमें जागरूक होना होगा। और मित्रों, पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बाधा है प्रूविंग ROI। यहाँ ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी जब अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, तो उसका एक गोल होता है कि उससे कुछ रिटर्न आवे, मतलब उसका सेल्स और रेवेन्यू बढ़े। अगर ऐसा नहीं होता है, जब आप बैठ करके डेटा को एनालाइज करते हैं, अपने सेल्स और रेवेन्यू को अपने इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करते हैं और आपको वो अचीवमेंट नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि आपके स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं चूक हुई है। और उसके लिए आपको बैठना होगा, अपने टीम के साथ में आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा, आपको रीथिंक करना पड़ेगा अपने स्ट्रेटजी पे कि कहाँ हम क्या बदलाव लाए, कैसे अपने सेगमेंट तक पहुंचे, किस माध्यम से पहुंचे। अगर आपने ऐसा किया तब तो आप फिर से अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज में सफल हो जाएंगे, अन्यथा आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी तो बंद होगी ही, आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है। तो मित्रों, अगर इन पांचों ऑब्स्टिकल्स पे सही से काम करे अगर एक मार्केटियर, तो मेरा मानना है कि उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज जरूर सफल होगी, उसका सेल्स और रेवेन्यू जरूर आगे बढ़ेगा, उसकी कंपनी का ग्रोथ निश्चित है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा, हो सके तो शेयर भी करिए। मिलता हूं किसी और सेशन में, तब तक आप सबको नमस्कार।